वाला है क्योंकि क्वेश्चंस रिपीट्स होते हैं, ठीक है। आपको क्वेश्चन रिपीट होंगे, घुमा के पूछे जाएंगे, ठीक है ना। तो ऐसे काफ़ी सारे क्वेश्चन मैं करा चुकी हूँ जो घुमा के पूछे गए हैं, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, विच अमंग द फॉलोइंग इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन बिलोंग टू मेन ग्रुप एलिमेंट्स, ठीक है। मेन ग्रुप एलिमेंट्स आपको पकड़ना है यहाँ पे। मेन ग्रुप एलिमेंट्स क्या है, ठीक है। मेन ग्रुप एलिमेंट्स किसको बोलते हैं? तो देखो, आप पीरियोडिक टेबल जब देखोगे तो पीरियोडिक टेबल कुछ इस तरीके से हमको नज़र आता है, ठीक है। इस तरीके से हमको कुछ नज़र आता है पीरियोडिक टेबल। तो जिसमें ये सब ब्लॉक्स होते हैं, ठीक है। तो इसमें आपका होता है ये एस ब्लॉक हो जाते हैं, ठीक है। ये एस ब्लॉक होगा और ये आपका हो जाएगा पी ब्लॉक, ठीक है। और ये होता है डी ब्लॉक। यहाँ पे जितने एलिमेंट्स आते हैं वो डी ब्लॉक हो जाते हैं, ठीक है। तो ये पीरियोडिक टेबल हो जाता है। तो ग्रुप जो होता है एस, है ना, ब्लॉक एस और पी ब्लॉक को ही हम क्या बोलते हैं? मेन ग्रुप एलिमेंट्स बोलते हैं। इसमें आपका 1 और 2 ग्रुप्स आ जाएगा, ठीक है। और इसमें आ जाएगा 13 से लेके 18 तक आपके ग्रुप्स आ जाएंगे, ठीक है। तो इसी को आप क्या बोलेंगे? यही वाले जो ग्रुप्स होते हैं इसको बोलते हैं मेन ग्रुप एलिमेंट्स, ठीक है। मेन ग्रुप के एलिमेंट्स। तो पूछ रहा है, आपके ऑप्शंस दिए गए हैं, तो इसमें पूछ रहा है कि मेन ग्रुप्स एलिमेंट्स कौन कौन से हैं। तो देखो, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन को से ही आप निकाल सकते हो। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन से कैसे निकालोगे? आपको एटॉमिक नंबर याद होने चाहिए, ठीक है ना। तो जैसे यहाँ पे ऑप्शन ए है नियॉन, ठीक है। नियॉन को जो आपका 10 है, नियॉन का क्या है? 10 है। 10 है, इधर 3s1 है, ठीक है। क्या है? 3s1 है। तो आपका s ऑर्बिटल में जा रहा है। देखो, s ब्लॉक के जो एलिमेंट होते हैं उसमें इलेक्ट्रॉन्स s ब्लॉक में जाएंगे, ठीक, मतलब s ऑर्बिटल में जाएंगे। और p ब्लॉक के जो एलिमेंट्स होते हैं उसके इलेक्ट्रॉन्स लास्ट में p में जाते हैं, ठीक है, p ऑर्बिटल में जाते हैं। तो देखो कैसे होगा कि आपका 3s1 है ना, नियॉन है। नियॉन का कितना है? 10 है और ये 1 हो गया, तो ये हो गया आपका सोडियम 11, है ना। ये होगा आपका एस ब्लॉक का, ठीक है ना। ऑर्गन का कितना है? 18 है। 3d3 4s2, टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए? 23 इलेक्ट्रॉन्स। तो ये वेनेडियम का हो जाएगा, ठीक है। वेनेडियम का कितने इलेक्ट्रॉन? 23 इलेक्ट्रॉन्स। देखो यहाँ पे आपका कितना जा रहा है? 3d में जा रहा है। 3d3 में लास्ट इलेक्ट्रॉन्स कहाँ जा रहे हैं? 3d3 में जा रहे हैं, ठीक है। तो ये आपका डी ऑर्बिटल में होगा, जो कि ये मेन ग्रुप एलिमेंट्स नहीं है। तो बी आपका कैंसिल हो गया, ठीक है। सी देखेंगे, क्रिप्टॉन का होता है 36 एंड 4d10 5s2 एंड 5p5। आपका लास्ट ऑर्बिटल में p में जा रहा है, ठीक है। और ये टोटल कितने नंबर्स हो गए आपके एटम? आपके आयोडीन के हो गए, ठीक है। आयोडीन का कितना हो जाएगा? आपका 53 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका p ऑर्बिटल में जा रहा है, ठीक है। p ऑर्बिटल में जा रहा है मतलब ये आपका होगा, ठीक है। ये भी आपका होगा। डी में देखो ऑप्शंस, आर्गन का होगा 18 एंड 3d10 एंड 4s1, ठीक है। तो ये कितना हो गया आपका? इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए इसमें? ये हो गया आपका कॉपर का 29 हो जाएगा। कॉपर हो जाएगा, ये हो जाएगा 29, है ना। तो किस में जा रहा है? लास्ट ऑर्बिटल में डी में जा रहा है, तो डी, है ना। तो मतलब ये तो नहीं होगा क्योंकि डी में जा रहा है आपका, ठीक है। अब देखो ई आर एन, है ना, 86 है रेडॉन का। तो ये क्या हो जाएगा इसका? 5f0 6d2 एंड 7s2। आपका लास्ट इलेक्ट्रॉन्स कहाँ जा रहा है? 6d में जा रहा है, ठीक है। 6d में जा रहा है, 5f0 बोल रहा है। तो देखो, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन तो इसमें गलत लिखा हुआ है, लेकिन इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन मतलब एटॉमिक नंबर होगा वो एसिटिनाइट का होगा, एसिटिनाइट का होगा, ठीक है, जो कि f ऑर्बिटल में होगा, f ब्लॉक में आएगा, ठीक है। तो हमारा कौन कौन सा आंसर सही है? ए और सी। तो चूज द करेक्ट आंसर में हमारा डी आ जाएगा, ए और सी ओनली, ये वाली, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चंस देखते हैं।
अरेंज द फॉलोइंग एलिमेंट इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रोनिगेटिविटी, है ना। इलेक्ट्रोनिगेटिविटी क्या होता है कि आपको जैसे कि आपका ये Z है, न्यूक्लियस है, और ये आपका शेल है, ठीक है। शेल हो गया 1 2 3 4 5 इस तरीके से, है ना। हम F तक बना देते हैं क्योंकि भाई हमारा F तक है, फ्लोरीन तक है पूछा जा रहा है, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका n इज इक्वल टू 1, n इज इक्वल टू 2, n इज इक्वल टू 3, n इज इक्वल टू 4 हो जाएगा, ठीक है। ये हो गया। तो देखो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जो होता है वो कैसे होगा, जब लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो इलेक्ट्रॉन जो Z होगा आपका वो कैसे होते जाएगा, बढ़ते जाएगा। तो पीरियोडिक टेबल पे आप इस तरीके से, पीरियोडिक टेबल है, इस पे आप लेफ्ट टू राइट जाएंगे, ये लेफ्ट है और इधर राइट है। तो लेफ्ट टू राइट यदि हम जाते हैं तो क्या होता है कि जो एटम की जो साइज होती है, एटम की जो साइज़ होती है वो छोटी होती जाती है ना। एटम की जैसे साइज़ है, जैसे ये बड़ी हो गई, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी, फिर ऐसे जो होगी वो साइज़ होगी छोटी होती जाएगी, ठीक है। क्यों होती जाएगी, क्योंकि Z हमारा बढ़ रहा है, Z बढ़ रहा है, उसके कारण क्या हो रहा है, जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो कैसे हो रहे हैं, अट्रैक्ट हो रहे हैं, ठीक है, अट्रैक्ट हो रहे हैं Z के साइड, न्यूक्लियस के साइड। इसके कारण जो साइज़ हो रही है वो कैसी होती जा रही है, छोटी होती जा रही है। साइज़ कैसे होती जा रही है, डिक्रीज़ होती जा रही है, कम होती जा रही है, ठीक है। तो हम इसमें यदि हम देखें, ये वाले एलिमेंट्स आपको दिए गए हैं, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, कार्बन और सिलिकॉन। तो देखो आप जब अरेंज करोगे तो आपको कितना आ जाएगा, देखो आपका आ जाएगा, सबसे पहले आ जाएगा कार्बन आ जाएगा, है ना। 14 के हैं मेंबर्स, फिर आपके आ जाएंगे 14 ग्रुप्स के एलिमेंट्स हैं, ठीक है। फिर 15 के आ जाएंगे, नाइट्रोजन के आ जाएंगे, उसके बाद ऑक्सीजन के आ जाएंगे, उसके बाद फ्लोरीन के आ जाएंगे, ठीक है। तो ये 14 एलिमेंट्स हो गए, ये 15 ग्रुप्स के आ गए, ये 16 हो गए और ये 17 ग्रुप्स के आ गए, ठीक है। तो आप जैसे जैसे लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं वैसे वैसे क्या बढ़ रहा है, आपका Z इंक्रीज हो रहा है। Z इंक्रीज हो रहा है मतलब इलेक्ट्रोनिगेटिविटी बढ़ रही है। इलेक्ट्रोनिगेटिविटी क्या हो रही है, बढ़ रही है, ठीक है, इंक्रीज हो रही है, ठीक है, इंक्रीज हो रही है। इंक्रीज हो रही है तो साइज कैसे होती जा रही है, साइज जो हो रही है वो कैसी होती जा रही है, छोटी होती जा रही है, ठीक है, छोटी होते जा रही है। तो आपका सीक्वेंस में आप लिख सकते हो कार्बन, उसके बाद नाइट्रोजन, उसके बाद ऑक्सीजन, उसके बाद फ्लोरीन। तो ये आपका एक सीक्वेंस बन गया। अब आता है सिलिकॉन की बात। सिलिकॉन क्या है, सिलिकॉन जो होता है कार्बन के जस्ट नीचे आता है, 14 ग्रुप का एलिमेंट्स है, ठीक है। कार्बन के बाद क्या आता है, सिलिकॉन आता है, ठीक है। तो कार्बन का जो हमारा जो एटॉमिक नंबर है वो कम है, और सिलिकॉन जो होता है उसका एटॉमिक नंबर क्या है, ज़्यादा है। तो ये साइज़ में कैसी होगी, थोड़ी बड़ी होगी, और कार्बन की कैसी होगी, साइज़ छोटी होगी, जिसके कारण इसकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी कैसी होगी, ज़्यादा होगी, और इसकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी कैसी होगी, कम होगी। तो ये सिलिकॉन जो होगा इलेक्ट्रोनिगेटिविटी सबसे कम होगा, तो ये कार्बन के पहले आएगा। तो हमारा सीक्वेंस ये वाली हो जाएगी, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ये हमारा हो जाएगा ए, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, डिक्रीज इन साइज फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन एक्टिनॉइड सीरीज इन ग्रेटर एंड ग्रेजुअल देन इन अ लैंथेनाइड सीरीज ड्यू टू, ठीक है। ये नीट 24 के क्वेश्चन है, तो आपको इसमें ऑप्शन दिया गया है, ठीक है। 5f ऑर्बिटल हैव ग्रेटर शील्डिंग इफेक्ट एंड 4f ऑर्बिटल आर penultimate and 4f orbital have greater shielding effect and 5f orbital have a poor shielding effect, ठीक है। तो देखो शील्डिंग इफेक्ट क्या होती है, शील्डिंग इफेक्ट क्या है, शील्डिंग इफेक्ट वो है कि जैसे कि आपका न्यूक्लियर चार्ज है, ठीक है, Z जो है, ठीक है, Z जो है वो बाहर वाले इलेक्ट्रॉन्स को अपने तरफ क्या करता है, खींचता है, ठीक है। तो इनर के जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो शील्ड का काम करते हैं, मतलब इसको बचा रहे हैं, ठीक है। बाहर वाले इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहे हैं, इसको बचाते हैं, इसको बचाते हैं। कौन बचाता है, इनर इलेक्ट्रॉन्स बचाते हैं, ठीक है। जो इनर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो किसी न किसी ऑर्बिटल में होंगे,
ठीक है। तो ऑर्बिटल का भी स्टेमिना रहता है कि भाई जैसे कि स्टेमिना सबसे ज़्यादा कि एस ऑर्बिटल में है, ठीक है। उसके बाद स्टेमिना होता है पी में, उसके बाद होता है डी में, उसके बाद होता है एफ में। तो सबसे पुअर शील्डिंग इफेक्ट कौन दर्शा रहा है यहाँ पे? एफ ऑर्बिटल, ठीक है। तो डी ऑर्बिटल जो होते हैं वो भी पुअर शील्डिंग इफेक्ट दर्शाते हैं, ठीक है। जैसे ही आपको मान लो कि यहाँ पे डी ऑर्बिटल के पुअर शील्डिंग इफेक्ट दर्शा रहे हैं जो कि बहुत पुअर है, तो एफ भी वैसे ही होंगे, है ना। 5F के भी वैसे ही होंगे। जैसे देखो 4F है, 4F की बात हो रही है, तो 4F की एनर्जी लेवल थोड़ी कम है और 5F की एनर्जी लेवल क्या है? सबसे ज़्यादा है। इसका जो स्ट्रक्चर होगा इससे थोड़ा सा कैसे मतलब छोटा होगा, है ना। इसका जो साइज होगा 4F का जो साइज होगा ऑर्बिटल का साइज, और 5F का ऑर्बिटल का साइज की बात करें तो 4F का ऑर्बिटल का साइज कैसा होगा? छोटा होगा। 5F का ऑर्बिटल का साइज कैसे होगा? बड़ा होगा। तो 5F का जो ऑर्बिटल होगा, है ना, वो कैसे होगा? फैला हुआ रहेगा, जिसके कारण इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज को सही से शील्ड नहीं कर पाएगा, अच्छे से शील्ड नहीं कर पाएगा। वो बाहर वाले इलेक्ट्रॉन्स जो होंगे वो न्यूक्लियर के साइड जाने की कोशिश करेंगे। तो इसमें जो होगा 5F ऑर्बिटल्स जो होंगे, है ना, 5F ऑर्बिटल जो होंगे वो बहुत ही पुअर शील्डिंग इफेक्ट दर्शाएंगे, तो इसीलिए आपका ऑप्शन नंबर डी सही होगा, ठीक है। तो ये था आज का क्वेश्चन। और आज का सेशन आपको कैसा लगा? अच्छा लगा होगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा और अपने दोस्तों को शेयर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।